हेलो दोस्तों, आज हम खान सर के ऑफिशियल बुक के बारे में जानेंगे। इस बुक में लगभग 11,000 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 20 वर्षों में पूछे गए सभी परीक्षाओं में प्रश्नों का संग्रह है। तो आज हम सिविक्स के पहला टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन है राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट यूएसए और कनाडा। तो सही आंसर होगा यूएसए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारत संविधान के रूप में सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, नेक्स्ट है यूएस संविधान, नेक्स्ट है ब्रिटिश संविधान या यूएन चार्टर। तो सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? ऑप्शन है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन या जापान। तो सही आंसर होगा आपका ब्रिटेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने विश्व को लिखित संविधान दिया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? चीन, अमेरिका, जापान, भारत। सही आंसर होगा भारत। जो भारत का संविधान है वह लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है पहला, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित हुआ, नेक्स्ट है वह बहुदलीय निकाय था और नेक्स्ट है वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। तो सही आंसर होगा सी, ए और सी चार दोनों। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था और वह कोई समितियों के माध्यम से काम करता था, कई समितियों के माध्यम से कार्य करता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ। 21 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950। तो सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। कब बना था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1929। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया था? ऑप्शन है 13 समिति, 9 समितियों का गठन, 17 समितियों का गठन या 7 समितियों का गठन। तो सही आंसर होगा 17 समितियों का गठन किया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
प्रजातंत्र की जड़ें निम्न निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। किसके द्वारा नष्ट की जा सकती हैं? साम्यवाद, आतंकवाद एवं विरोध, भाषाओं में विविधता, भारतीय जीवन में बदलाव। तो सही आंसर होगा साम्यवाद। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान है बहुत ही कठोर, नेक्स्ट ऑप्शन है कठोर, नेक्स्ट ऑप्शन है लचीला और नेक्स्ट ऑप्शन है असंत कठोर और असंत लचीला, और एक लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा डॉग, असंत कठोर और असंत लचीला, यानी भारत का जो संविधान है ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है सभी नागरिक कानून के सामने समान होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट ऑप्शन है सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गणतंत्र होता है पहला ऑप्शन है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। नेक्स्ट ऑप्शन अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। नेक्स्ट ऑप्शन है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, और लास्ट ऑप्शन है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र का मतलब ही होता है जनता द्वारा चुनी गई सरकार। तो ऑप्शन होगा डॉग, यहाँ पर वंशानुगत की कोई बात नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 389, नेक्स्ट ऑप्शन है 411, नेक्स्ट ऑप्शन है 289 और नेक्स्ट ऑप्शन है 487। तो सही आंसर होगा 389 अर्थात 379। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नवासी, 389 नवासी, 389। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार से समर्थन का अभाव। नेक्स्ट है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति ना हो पाना। नेक्स्ट है पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग का अड़ा रहना, और ऑप्शन लास्ट है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति ना हो पाना वेवेल योजना का सबसे असफलता का मुख्य कारण यही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया, क्यों? ऑप्शन है वह एक शुभ दिन था। सेकेंड ऑप्शन है संविधान के रूप देने वाले यह इच्छा थी। नेक्स्ट ऑप्शन है अंग्रेज इस तारीख से पहले भारत छोड़ने की तैयार नहीं थे। और नेक्स्ट ऑप्शन है इस दिन को 1929 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इज द राइट आंसर इज डॉग इसका सही आंसर है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल या हिंदू महासभा। तो जो संविधान के निर्माण में शामिल नहीं थे वह थे हिंदू महासभा संविधान के निर्माण में शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा
से संबंध नहीं था। ऑप्शन है अनुसूचित जाति संघ, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी वही होगा, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा शामिल नहीं थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? भारत, भारत अर्थात इंडिया, नेक्स्ट ऑप्शन है हिंदुस्तान या आर्यावर्त। तो सही आंसर होगा भारत अर्थात इंडिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, नेक्स्ट ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, नेक्स्ट है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। इस इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है बेरुबारी मुकदमा, नेक्स्ट ऑप्शन है गोलकांडा मुकदमा, नेक्स्ट है केशवानंद भारती मुकदमा या उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो सही आंसर होगा बेरुबारी मुकदमा। ए इज राइट आंसर। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष स्वीकृति किया गया था? 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। तो सही आंसर होगा 1950 को जन गण मन को भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति मिली थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन। तो सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? 1969 में, 1956 में, 1971 में या 1973 में? तो राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार जो विभाजन था 1969 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कथन ए है पूना समझौता सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। कारण है इसका, इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मांग को प्रशस्त किया। तो डायरेक्ट इसका आंसर जान लेते हैं। आंसर नंबर ए और आर जो है दोनों सही हैं। जो आर है वह एक का सही व्याख्या करता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर पड़ा है? ऑप्शन है ए भारतीय सरकार अधिनियम 1936, जर्मनी का वेइमर संविधान, नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान या कनाडा का संविधान। तो जो आपातकालीन के जो उपबंध है भारत में पड़ा है वह है जर्मनी के वेइमर संविधान से। जर्मनी के संविधान को वेइमर संविधान के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अनुपातीय प्रतिनिधित्व ऐसे देशों के लिए आवश्यक नहीं है जहां ऑप्शन है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, सेकेंड ऑप्शन है दो पार्टी सिद्धांत विकसित है, नेक्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजन है, नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं।
तो सही आंसर होगा डॉग, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्म लक्षण है? तो इसका आंसर होगा ये सभी, अर्थात राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप्पा पड़ गया हो। सेकेंड ऑप्शन है एकल संगठित न्यायपालिका। सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। ये तीनों संविधान में एकात्मक लक्षण है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को कितने प्रस्तावित किया था, यानी किसने प्रस्तावित किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट ऑप्शन है VN राव। नेक्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष किस अनुच्छेद द्वारा जोड़े गए हैं? तो पहला ऑप्शन है मूल प्रस्तावना के भाग थे। नेक्स्ट ऑप्शन है 29वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है 44वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? पहला ऑप्शन है मूलाधिकार, 9वीं अनुसूची, निर्देशिक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना। सही आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति इज द राइट आंसर। आंसर नंबर बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक गणराज्य, फेडरलिज्म, सभी। तो ऑप्शन होगा फेडरलिज्म। धर्मनिरपेक्ष है, समाजवाद है, प्रजातांत्रिक गणराज्य, तीनों है, ये वाला नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना की वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ऑप्शन है पंथ निरपेक्षता। सेकेंड ऑप्शन है प्रजातंत्र। नेक्स्ट ऑप्शन है समाजवाद। नेक्स्ट है गणतंत्र। सही आंसर होगा प्रजातंत्र, प्रजा का भागीदारी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? ऑप्शन है, सही आंसर होगा बी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है? USA। ऑप्शन है USA। सेकेंड ऑप्शन है कनाडा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो सही आंसर होगा कनाडा। जो बलशाली केंद्र की जो संघीय पद्धति है वो कनाडा से ली गई है। कनाडा से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में पूछा हुआ है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेष संविधान निर्माताओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है?
तो ये जो सभी हैं न्यायिक पुनर्विवेचना, मूल अधिकार, मूलभूत जो अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो बर्खास्ती की है, सारा जो है वह सब उपयुक्त जो है सभी यह सब अमेरिका से लिया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, सेकेंड ऑप्शन है रूस और लास्ट ऑप्शन है कनाडा। तो सही आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन। जो संसदीय का जो ढांचा है वह ब्रिटेन से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद घटना का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1930, 1940, 1950, 1960। सही आंसर होगा 1950। 1950 इज द राइट आंसर ऑफ 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? भारतीय परिषद एक्ट 1861, भारतीय परिषद एक्ट 1892, भारतीय परिषद एक्ट 1909 या भारतीय परिषद एक्ट 1919। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद एक्ट 1861। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सेकेंड ऑप्शन है द इंडियन कैंसिल्स एक्ट 1909, थर्ड ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, लास्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सही आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विभिन्न धार्मिक संप्रदाय तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, नेक्स्ट ऑप्शन है भारतीय सरकार अधिनियम 1919, नेक्स्ट ऑप्शन है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 और लास्ट ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। ऑप्शन है ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित, सेकंड ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा नामित, थर्ड ऑप्शन है विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित और लास्ट ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से चयनित। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड ऑप्शन है कि एम मुंशी, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी और लास्ट ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो सही आंसर होगा महात्मा गांधी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है श्री सच्चिदानंद, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और लास्ट ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर होगा श्री सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है JB कृपलानी, नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, लास्ट ऑप्शन है BR अम्बेडकर। तो जो मसौदा तैयार किया गया था संविधान का वह कराया गया था BR अम्बेडकर था, भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा है? ऑप्शन है MC सीतालवंड, सेकेंड ऑप्शन है KM मुंशी, थर्ड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और लास्ट ऑप्शन है BN राव। तो इसका सही आंसर होगा BN राव। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, लास्ट ऑप्शन KN मुंशी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के